साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास राजस्थान का इतिहास से मेवाड़ के इतिहास, जिसमें हम गुइल एवं सिसोदिया वंश के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये सभी सवाल गत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1580, 1576, 1582, 1585। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 1585। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो 1585 से लगाकर 1597 12 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। नेक्स्ट है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने, महाराणा संजन सिंह ने। तो महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह ने की थी। महाराणा शंभू सिंह ने। सही जवाब ए। अगला सवाल है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ कहाँ स्थित है? ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी गढ़बीठली, डी मेहरानगढ़। तो साथियों, कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। जबकि गढ़बीठली अजमेर दुर्ग को और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में सीढ़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध में लड़ा गया। खानवा का युद्ध में लड़ा गया 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1572 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1527 ईस्वी। खानवा की युद्ध महाराणा सांगा तथा बाबर के बीच लड़ा गया 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है, सीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? सीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के शासकों का, मेवाड़ के शासकों का, सी आमेर के कछवा शासकों का, डी अजमेर के स्वान शासकों का। तो सीरवा का शिलालेख मेवाड़ के गोयल शासकों का उल्लेख करता है। किस राजवंश का? मेवाड़ के गोयल शासकों का। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मंडोर, बी माउंट आबू, सी चित्तौड़, डी पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अश्लेषर का शिलालेख, बी मानमोरी का अभिलेख, सी सामोली का अभिलेख, डी बिजोलिया का अभिलेख। तो जो चित्तौड़ का प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है वो है मानमोरी का अभिलेख। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? ए सोआन, बी गोयल, सी सिसोदिया, डी राणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोयल राजवंश। गोयल राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? ये मारवाड़, बी जयपुर, सी मेवाड़, डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेवाड़। नाथ प्रशस्ति राजस्थान के मेवाड़ रियासत से संबंधित है। अगला सवाल है, जैत्र सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक, बूंदी का शासक। तो जैत्र सिंह था वो मेवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह,
राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो सिसोदिया वंश के जो पूर्वज थे वो राणा हमीर। मारवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालानुक्रम है। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है। हमीर, क्षत्र, लक्ष्य, मोकल, क्षत्रसीय, अमर, हमीर, लक्ष्य, मोकल, लाखा, मोकल, हमीर, जैत्रसीय, मोकल, जैत्रसीय, हमीर, लक्ष्य और लखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले जैत्र सिंह, उसके बाद हमीर, फिर लाखा, फिर मोकल, ये इनका क्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में सांधी की प्राप्ति हुई थी? किस मेवाड़ के शासक के समय जावर की खानों में सांधी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर, राणा जैत्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय जावर की खानों में सांधी की प्राप्ति हुई। अगला सवाल है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, महाराणा उदय सिंह, कर्मावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा और बादल। गोरा और बादल ने जो रक्षा की थी वो की थी रानी पद्मिनी की। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी, 1285, 1268 ईस्वी, 1303 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे, तो इसका ये जो असत्य कथन है वो हो जाएगा डी। अगला सवाल है, सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ संदेह। जो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ व मालवा के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट सवाल है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारताचार्य किसका उपनाम था? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट प्रथम। तो अभिनव भट्टाचार्य जो उपनाम था वो महाराणा कुंभा का था। किसका था? महाराणा कुंभा का। अगला सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? ए 5, बी 3, सी 7, डी 9। तो इसका सही जवाब है 5। संगीत राज 5 भागों में विभाजित है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ए मंडन, बी विद्याधर, सी दीपक, डी नियालसन। तो सही जवाब हो जाएगा बी मंडन। चित्तौड़ का जो वास्तुकार था महाराणा कुंभा के समय मंडन था। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? ये महाराणा प्रताप, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा जाल सिंह, डी महाराणा कुंभा। तो हाल गुरु महाराणा कुंभा का उपनाम है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है ग्राम मासा से, धुलेव से, सिंगुली से, पदराड़ा से। जो प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ महाराणा कुंभा के समय वो प्राप्त हुआ था ग्राम पदराड़ा से। ग्राम पदराड़ा से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति के
रचयिता अत्रि और महेश थे? किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे ये सोमदेव, बी जैता, सी नाथा, डी अभिकवि। तो जैता कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे। वह कौन सा अभिलेख है जो महाना कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ये कुंभलगढ़ शिलालेख, बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सी जगन्नाथ राज शिलालेख, डी राज प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर है बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाना कुंभा के शासन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1508, 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1511 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की कौन से युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? ए पानीपत, बी खातौली, सी नागौर, डी उदयपुर। तो 1517 में खातौली के युद्ध में 1517 में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। अगला सवाल है महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी बयाना का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बयाना का युद्ध। महाराणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया, जबकि 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा बाबर के विरुद्ध हार गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है? ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा राय सिंह, डी महाराणा राज सिंह। तो इसका राइट आंसर है बी महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हिंदूपद के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वाले खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर, मालदेव राठौड़। महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ ये तीनों महाराणा संग्राम सिंह के साथ थे खानवा के युद्ध में, जबकि हाकिम का सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था। हाकिम का सूर है वो महाराणा प्रताप का अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति था हाकिम का सूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा से। नेक्स्ट सवाल है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, 18 फरवरी 1527। जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था वो 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी। राणा सांगा के द्वारा लड़े गई निम्न लड़ाइयों का सही कालानुक्रम होगा। सही कालक्रम क्या होगा? बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। क्योंकि जो खातौली की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1517 में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। उसके बाद 1519 में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य। और 1527 में बयाना का युद्ध हुआ महाराणा सांगा और बाबर के विरुद्ध। तो सबसे पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए
जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया? सलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा, उदय सिंह। तो सलदी तंवर ने अंतिम समय में राणा सांगा से समर्थन वापस लेकर बाबर के साथ मिल गया था। नेक्स्ट है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गंगा, मालदेव, बीरमदेव और सुजा। तो राव मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ से राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजी गई थी। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? ए मांडलगढ़, बी कुंभलगढ़, डी बसवा, सी खानवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मांडलगढ़। मांडलगढ़ में महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में राजा भारमल ईडर और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध लड़े थे। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बसाया? तो मारवाड़ की जो पन्नाधाय थी, उन्होंने अपना पुत्र संदन का बलिदान महाराणा उदय सिंह को बसाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। ए कुंभा, बी सांगा, डी प्रताप, सी उदय सिंह। तो 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय जो यहाँ का शासक था, यहाँ का राणा था, वो था उदय सिंह। की का उपनाम था राणा प्रताप का, राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा उदय सिंह का। तो जो की का उपनाम था वो था महाराणा प्रताप का उपनाम। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, आज हम 100 इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हर एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। तो अपना सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1570, 1572, 1576, 1580। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी, लगभग 80,000। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, बीजा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। राम सिंह तंवर, बीजा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां, महमूद लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाज खां। 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था शाहबाज खां के द्वारा। नेक्स्ट है, दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ? अमर सिंह और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह और अकबर। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच 1582 राणा प्रताप और अकबर के बीच 1582 ईस्वी में दिवेर की लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया। हकीम खासूरी किसके सेना का प्रमुख सेनापति था? हकीम खासूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था?
ए शेरशाह सूरी, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी राव मालदेव। तो इसका राइट आंसर है सी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था वो था हकीम खां सूरी। नेक्स्ट है मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहां अपनी राजधानी स्थापित की? ए सावन, बी गोगुंदा, सी उदयपुर, डी चित्तौड़। तो मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने सावन को अपनी राजधानी बनाया, जो 1585 से लगा के 1597 12 वर्षों तक सावन मेवाड़ की राजधानी रहा। सावन महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? सावन महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो जो सावन है वो महाराणा प्रताप की लगभग 12 वर्षों तक 85 से 97 लगभग 12 वर्षों तक सावन है वो मेवाड़ की राजधानी रही। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अब्दुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड, बदायूं। तो अब्दुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसे खमनोर का युद्ध कहा गया है। जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपली और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। तो तीनों कथन याद रखना, अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। अगला सवाल है, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा, लूना सावंडिया, जीवासा, तारा भील। तो इसका राइट आंसर है राणा पुंजा। भील सेनापति का जो कमांडर था वो था राणा पुंजा। निम्न शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप और सुंदर सेन। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इन्हें राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? हल्दी घाटी युद्ध होने से पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? सैयद हासिम, अमीर जलाल खान, शाहबाज खान, गाजी खान। तो अमीर जलाल खान को संधि के लिए भेजा गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास, टोडरमल। तो अंत में दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? कुंभलगढ़, सावन, देवगढ़, गोगुंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावन से महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरी प्रदान की? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरी प्रदान की थी? ए उदय सिंह, बी शक्ति सिंह, सी जगमाल सिंह, डी माधो सिंह। तो शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे उनको अकबर ने जहाजपुर की जागीरी प्रदान की। किस मुगल ने चित्तौड़ के विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलसी जारी किया? किस मुगल ने चित्तौड़ के विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलसी जारी किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अकबर। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत सिक्का एलसी नाम का जारी किया।
महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ को जो शासक बना था वो उनके पुत्र अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी के मध्य हुई। जो मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी वो किसके मध्य हुई? अकबर एवं प्रताप, अकबर एवं उदय सिंह, जहांगीर एवं अमर सिंह, औरंगजेब एवं अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर एवं अमर सिंह। जहांगीर एवं अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी के मध्य हुई। महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा। महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा 1652 से 1680, 1632 से 1650, 1682 से 1698, 1712 से 1740। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1652 से 1680 के मध्य महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु नाम की उपाधि धारण की। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? पानीपत 1556, तराइन 1192, देवारी 1680 और सुमेल 1544। तो मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा देवारी में 1680 में पराजित की गई। 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा, बाजीराव। तो इसका सही जवाब है संभाजी के दरबार में औरंगजेब के पुत्र अकबर को दुर्गादास राठौड़ लेके गया था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। तो इसका सही जवाब है महाराणा राज सिंह फर्स्ट। महाराणा राज सिंह प्रथम सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुआ था? रूपवती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। तो चारुमती से शादी राज सिंह के द्वारा की गई, इसी के साथ औरंगजेब उनसे नाराज हो गया। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है इजलास खास की स्थापना की थी? इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा बन्ने सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, राणा भगवत सिंह। तो महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। अगला सवाल है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति चापदार कहलाता था। क्या कहलाता था? चापदार। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह, अकबर। तो द्वितीय शाका हुआ था उस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया। ये घटना हुई थी 1535 ईस्वी में, 1535
35 ईस्वी में बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब रानी कर्मावती ने जौहर किया था। और तीसरा साका हुआ था फतेह सिंह के समय तीसरा साका जब अकबर ने आक्रमण किया था और फूल कंवर ने जौहर। और जो पहला साका हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? पद्मिनी, कर्णावती, जसमती, जीजाबाई। तो रानी कर्मावती ने चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय जौहर किया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 ईस्वी, 1569 ईस्वी, 1567 ईस्वी और 1570 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1568 ईस्वी। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने आक्रमण किया था और फतेह सिंह की रानी फूल कंवर ने जौहर किया। साथियों, आज का अंतिम सवाल है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन कहाँ है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? सर टॉमस रो का, कर्नल टॉड का, सर जे.एन. सरकार का, डॉक्टर बेनी प्रसाद का। तो साथियों, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन सर टॉमस रो का है। साथियों, आज के क्लास के सारे सवाल यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले